हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले है और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी प्ले का एक सीन है। तो इस सीन में हमें 4 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक है मिस्टर फ्रैंक, दूसरे हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस और तीसरा है टैप्लो और चौथी हैं मिली क्रॉकर जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। तो इस चैप्टर में बच्चों हमें ये देखने को मिलेगा कि दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के टीचर हैं, है ना। उनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे से। ये है मिस्टर फ्रैंक और दूसरे हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो इन दोनों के बारे में इस सीन में ये बताया गया है कि ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं, है ना। इनका टेम्परामेंट कैसे डिफरेंट है, इनका अपने काम के प्रति जो डिवोशन है, जो लगन है, वो कैसे डिफरेंट है। ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में, इस सीन में देखने को मिलेंगी। और साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो बच्चा है टैप्लो, वो कैसा फील करता है अपने टीचर्स को लेकर। ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये क्या है, ब्राउनिंग वर्जन से लिया हुआ एक पार्ट है, ठीक है। द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल। ये सीन कहाँ पे शुरू होता है, ये एक स्कूल का सेट है। फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज। अब मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो यंग हैं, जवान हैं, और क्रॉकर हैरिस कैसे हैं, अधेड़ उम्र के हैं, ठीक है। बोथ आर मास्टर्स, दोनों टीचर हैं। टैप्लो इज़ द बॉय ऑफ 16। टैप्लो कैसा है, एक 16 ईयर का लड़का है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। वो किस लिए आया हुआ है, क्रॉकर हैरिस के पास आया हुआ है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। क्रॉकर हैरिस ने उसको बुलाया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव। लेकिन क्या हुआ कि वो अभी तक आए नहीं है, वो उनका वेट कर रहा है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और फ्रैंक वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि टैप्लो जो है उनका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे डायलॉग्स हैं फ्रैंक और टैप्लो के। फ्रैंक, डू आई नो यू। फ्रैंक पूछता है क्या मैं आपको जानता हूँ। टैप्लो, नो सर, नहीं सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। टैप्लो, टैप्लो कहता है मेरा नाम टैप्लो है। टैप्लो, नो आई डोंट। अब वो कहते हैं टैप्लो, नहीं नहीं मैं नहीं जानता। यू आर नॉट साइंटिस्ट आई गेदर। तुम जो है साइंटिस्ट नहीं हो, मतलब तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, मैं जानता हूँ जहाँ तक तुम नहीं हो साइंस के स्टूडेंट। टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। सर मैं तो अभी लोअर फिफ्थ में हूँ। आई कैंट स्पेशलाइज अनटिल नेक्स्ट टर्न। दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। अब वो कहते हैं कि मैं तो जब तक आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं किसी स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता हूँ। कब तक, जब तक कि मुझे मेरे रिमूव्स नहीं मिल जाते। अब रिमूव क्या है, जैसे हमारे यहाँ ग्रेड्स होते हैं ना, ग्रेड्स दिए जाते हैं ना बच्चों को, वैसे यहाँ पर क्या होता है, उनके यहाँ रिमूव्स होते हैं। तो जब तक मेरे रिमूव्स मुझे मिल नहीं जाएंगे तो मैं जो है आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरा रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक। ऐसे समझिए आप इस बात को, ठीक है। आगे देखिए, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। फ्रैंक कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि यदि तुम्हारे रिमूव तुम्हें मिल जाएं, तुम्हारे जो रिज़ल्ट है वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हें नहीं पता कब तक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मालूम तुमको। टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर। वो कहते हैं कि नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो हमें रिजल्ट नहीं बताते हैं और मास्टर्स की तरह, मतलब टाइम से पहले नहीं बताते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। वाई नॉट, क्यों नहीं, फ्रैंक ने कहा। वेल यू नो वॉट ही इज़ लाइक सर। वो कहते हैं सर आप जानते तो हैं ही वो कैसे हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ rule that from results should only be announced by the headmaster on the last day of term.
अब वो कहते हैं, फ्रैंक बताते हैं कि मैं ये मानता हूँ, मुझे ये पता है कि ये नियम है कि रिजल्ट जो है हेडमास्टर के द्वारा जब लास्ट डे हो टर्म का उस दिन अनाउंस करना चाहिए, ये मुझे पता है। टैपलो, यस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट, लेकिन इस पे अटेंशन देता कौन है, इस बात पे ध्यान कौन देता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, केवल मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़कर, है ना। वो कहना चाह रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही ऐसे हैं जो कि इस रूल को ध्यान में रखते हैं, वो नहीं बताते पहले से रिजल्ट। फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट, मैं मानता हूँ मैं नहीं करता ऐसा, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता देता हूँ रिमूव्स। वो ये कह रहा है बट दैट्स नो नो क्रिएशंस, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। अब वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं जो है उस पर मानता नहीं हूँ, इन बातों को, मैं नियम को मानता नहीं हूँ, पहले से बता देता हूँ बच्चों को, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कोई विरोधाभास तो है नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, कोई बात नहीं, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कल जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा भाग्य क्या है। फ्रैंक उसको बोलता है यस सर, टैपलो कहता है यस सर। सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन, फ्रैंक पूछता है अगर मान लो आंसर तुम्हारा जो भी रिजल्ट है वो फेवरेबल आया, अच्छा रिजल्ट आया, तब क्या करोगे। टैपलो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। वो कहता है सर साइंस, और क्या, वास्तव में मैं तो साइंस ही लूँगा। फ्रैंक सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। वो कहता है हमें तो सारे काम चोरी मिलते हैं। अब उसे क्या लग रहा है फ्रैंक को कि शायद टैपलो अच्छा बच्चा नहीं है, वो अपना काम नहीं करता है, इसलिए क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया हुआ है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि हाँ, बड़े दुख से सैडली बोलता है कि हमें तो सारे काम चोरी मिलते हैं, मतलब तुम भी जब हमारे पास आ जाओगे तो तुम भी ऐसे ही हो, वैसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब टैपलो प्रोटेस्टिंगली कहता है, यानी उसकी बात को विरोध करते हुए बोलता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कि सर मेरे को जो है साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है साइंस। आर यू, आई एम नॉट। फ्रैंक कहते हैं क्या तुमको अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं लगता। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, और एटलीस्ट कम से कम मुझे वो साइंस तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो मैं पढ़ाता हूँ, यानी वो सब्जेक्ट पढ़ाते भी और उनको पसंद भी नहीं है, इस टाइप के टीचर है वो। Well, anyway, sir, it is a good deal more exciting than this muck, indicating his book. अब वो अपनी बुक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वो ये जो साइंस है ये कम से कम, ये जो मक, मक मीन्स यूज़लेस, बकवास चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं मक, तो ये जो यूज़लेस है, बिल्कुल बेकार चीज़ है, इससे तो कम से कम अच्छा होगा। वो अपनी बुक की ओर इशारा करते हुए बोलता है व्हाट इज़ दिस मक। अब फ्रैंक कहते हैं मक, ये मक क्या है, क्या किस चीज़ को मक बोल रहे हो तुम। एक्सक्लस सर द एगेमनन, एगेमनन। अब वो बोलते हैं कि सर ये जो एक्सक्लस का ये जो मेरे पास प्ले रखा है ना, ये मक है, ये बकवास है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो ये बोल रहा है। एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट द एगनन इज़ मक, और तुम्हारा विचार ये है, तुम ये मानते हो कि ये जो एगनन प्ले है ये क्या है, एगनन प्ले मक है बिल्कुल, मतलब बकवास है, यूजलेस है, तुम ऐसा मानते हो। फ्रैंक ने पूछा टैपलो से। टैपलो कहता है वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली। वो कहता है वास्तव में सर ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्ले है वो ही बकवास हो, वो बिल्कुल यूजलेस हो, ऐसा नहीं है। आई सपोज इन अ वे, मैं एक तरीके से इसको सपोज करता हूँ, एक बात बताता हूँ क्या। इट्स रादर अ गुड प्लॉट रियली, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। बोले इसमें जो प्लॉट लिया गया है कहानी का उसको मैं पसंद करता हूँ। इसमें क्या प्लॉट है कि एक वाइफ है और वो मर्डर कर देती है अपने हस्बैंड का, तो ये अच्छी चीज़ है, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है इसका। बट अब वो आगे बता क्या रहा है, आई ओनली मीन द वे इट्स taught to us just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। अब वो बता रहे हैं कि मतलब इस कहानी में कोई बुराई नहीं है, वो कहानी तो चलो इंटरेस्टिंग सी है, सस्पेंस सा है कि वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, कहानी ठीक ठाक है, लेकिन इसको जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है वो मुझे कुछ समझ नहीं आता। कैसे, क्योंकि बहुत सारे
ग्रीक वर्ड्स, यानी वो ग्रीक में लिखा हुआ है। बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं और लगभग उसके बाद 50 लाइन्स लगातार उन्हीं वर्ड्स की। और अगर हम गलत हैं तो हमें बहुत सारी लाइनें मिल जाती हैं। कैसे कि हमने लिखा और टीचर ने बहुत सारी लाइन कर दी उसमें हमारी गलतियां दिखाने के लिए, तो हमें 50 लाइन्स एक साथ देखने को और मिलती है, यानी फिर से हमें वही सब कुछ याद करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये प्ले उसको पसंद नहीं आता। ठीक है। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर। टैप्लो, ये टैप्लो तुम कुछ कड़वाहट भरी बातें कर रहे हो, कुछ कड़वा साउंड कर रहे हो, मतलब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। बिटर मीन्स कड़वा, तो कुछ कड़वाहट है तुम्हारी बातों में। टैप्लो कहता है आई एम रादर सर, हाँ शायद सर। कैप्टन है, फ्रैंक पूछता है कि क्या तुम्हें कोई सज़ा मिली है? हैं, किसी परेशानी में हो, तुम्हें कोई सज़ा दी गई है? वो इस तरीके से उससे पूछता है। मतलब तुम ये जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो, तो क्या तुम सज़ा के तौर पर तुम्हें स्कूल में बुलाया गया है? टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। नहीं सर, मुझे तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया गया है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क? नो, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। अब वो बड़े ताज्जुब से कहता है कि एक्स्ट्रा वर्क और स्कूल के लास्ट डे पे? अच्छा। अब टैब्लो बताता है यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। कि हाँ सर, और मैं शायद जो है नहीं, यहाँ नहीं आता तो मैं क्या करता, मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू थिंक ही हैड हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ लीविंग टमोरो फॉर गुड, बट ओ नो। अब वो बताता है कि सर क्या आप सोचते हैं कि मतलब इतना समय होगा उनके पास? अपने सर के लिए बोल रहा है अब ये, किसके लिए? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए, कि जो है वो खुद से कल स्कूल को छोड़ने वाले हैं, तो क्या उनके पास इतना समय होगा कि वो यहाँ पर आए और मुझे देखें इस तरीके से? अब वो बताता है ओ नो, और इतना ही नहीं सर, हुआ क्या था आखिर? अब वो बता रहा है आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक। मैंने जो है एक दिन लास्ट वीक मिस कर दिया था, मैं आया नहीं था। व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था। सो हेयर आई एम, इसलिए अब मैं यहाँ पर हूँ। मतलब क्रॉकर हैरिस इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो एक दिन आया नहीं था, इसलिए उसको स्कूल के लास्ट डे भी उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुला लिया है, और अभी तक उसके जो भी रिमूव है, जो भी रिजल्ट है, उसको बताया नहीं है। ठीक है। एंड लुक एट द वेदर सर, और सर आज का मौसम तो देखिए, मौसम कितना अच्छा है। मैं तो गोल्फ खेलने जाता, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट वीक एक दिन छुट्टी की थी मैंने। फ्रैंक कहता है बैड लक, बैड लक। स्टिल देयर्स वन कंफर्ट। होता है फिर भी यहाँ पर एक अच्छाई है, एक अच्छी बात है तुम्हारे लिए। बैड लक है लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है। क्या? यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। अब वो कहते हैं इसमें ये एक अच्छाई ये है कि अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि तुम क्या करोगे, एक अच्छे लड़का बन के, आज जब एक्स्ट्रा वर्क करने आए हो तो तुम एक अच्छे लड़के हो, एक अच्छे लड़का बन के क्या करोगे, तुम्हें अच्छे मार्क मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो तुम्हारे मार्क जो है अच्छे आ जाएंगे, है ना? रिमूव जो मिलेगा तुम्हें वो अच्छा मिलेगा। टैप्लो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। सर मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर। ऑल राइट। वो कहता है ये जो आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा लड़का बन के एक्स्ट्रा वर्क करूँगा और मुझे अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा मेरा, ये अगर किसी ऑर्डनरी टीचर की बात होती तो मैं मान लेता, तो ये ठीक था, ऐसा हो सकता था। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। अब वो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस, है ना? वो केवल ऐसे नहीं हैं कि जो है बच्चों के काम को देख के, है ना, जैसा उन्होंने काम किया है उसको देख के वो क्या कर दें, एक्स्ट्रा वर्क अगर उन्होंने कर लिया है तो उसको देख के उनको नंबर दे दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो इस तरीके के नहीं है। बट दो शॉर्ट ऑफ रूल्स डजेंट अप्लाई टू द क्रॉकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन वो वाले रूल जो हैं वो है, कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करा लिया बच्चों को तो उनको एक्स्ट्रा मार्क दे देते हैं, लेकिन ये उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं। और ये रूल्स जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे हैं ही नहीं। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे,
outright if you'd given me a remove. And do you know what he said, sir? वो कह रहे हैं, बता रहा है अब टैप्लो कि सर मैंने जो है कल उनसे पूछा था कि सर आप मुझे मेरे मार्क बता दीजिए, मेरा रिमूव बता दीजिए क्या है। हाँ, तो पता है सर उन्होंने मुझसे क्या कहा? तो फ्रैंक कहते हैं नो व्हाट, नहीं बताओ क्या कहा था। इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोट वॉइस। अब वो जो है बिल्कुल उनके जैसी आवाज़ निकाल रहा है, उनको क्या कर रहा है, उनकी मिमिक्री कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। कैसे बोलता है? माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व। वो कहता है कि मेरे प्यारे टैप्लो, मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली वही मार्क्स दूंगा जिसको जो तुम डिज़र्व करते हो, है ना, जिसके लिए तुम योग्य हो वही मिलेगा। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। और ना तो कम दूंगा और ना ही ज़्यादा दूंगा, निश्चित ही ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं दूंगा। डू यू नो सर, क्या सर आप जानते हैं? आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कम मार्क्स देंगे। रादर दैन, आप ज़्यादा देने की अपेक्षा वो मुझे कम देंगे। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। अब वो क्या कह रहा है कि सर आपको पता है क्या होगा कि वो मुझे कम के बजाय ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा के बजाय कम मार्क्स देंगे और मेरे एक्स्ट्रा वर्क को देखते हुए। मेरा मतलब है सर वो जो है मुश्किल से ह्यूमन है, मतलब उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, मतलब ऐसा कहते कहते वो एकदम से रुक जाता है, डर के एकदम से कहता है सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, कि सर माफ़ कीजिए मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। फ्रैंक, यस मच टू फार, तुम बहुत ज़्यादा बोल गए हो। टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। अब वो कहता है कि माफ़ कीजिए सर, मैं जो है कुछ ज़्यादा ही बोल गया। गॉट कैरिड अवे मतलब कहते हैं ना, बोलते बोलते बोल गया, एकदम फ्लो में चला गया, वो इसलिए ऐसा बोल रहा है ना, कि माफ़ कर दीजिए सर, मैं जो है कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। ठीक है। एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। एर टैप्लो, अब उसने क्या किया, अपना न्यूज़पेपर उठाया मिस्टर फ्रैंक ने, एविडेंटली यानी हाथ में उठा के अचानक से एकदम से, और फिर उसको बोलता है, टैप्लो की तरफ देखते हो, टैप्लो, यस सर। टैप्लो कहता है यस सर। व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो वो कहते हैं कि टैप्लो वो क्या था जो क्रॉकर हैरिस आपसे कहते हैं, कैसे बोलते हैं तुम, ज़रा बोल के बताना, फिर से रिपीट करना। मतलब उसने जो मिमिक्री की थी उसको वो अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो वो उसको फिर से बुलवाता है उस चीज़ को। क्या बोलता है वो? इमिटेटिंग अगेन। अब वो फिर से मिमिक्री कर रहा है। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व, नो लेस एंड नो सर्टेनली नो मोर, एंड सर्टेनली नो मोर। वही बात कि मेरे डियर टैप्लो, मैं आपको एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स दूंगा जितने कि तुम डिज़र्व करते हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लुकिंग सीवियर, फ्रैंक जो है अब बिल्कुल सीरियस दिखाई दे रहे हैं, सीरियस गंभीरता से उसकी तरफ देखते हैं। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस नाइट एक्सक्लस एंड बी क्वाइट। अब वो कहते हैं कि जो है तुम उनको कम पसंद नहीं करते हो, कम से कम पसंद करते हो, और अपना अच्छा सा जो प्ले है एक्स क्लास का उसको पढ़ो, वो अच्छा है। विद डिसलाइक एक्स क्लास, अब बड़ी मतलब डिसलाइक करती हुई बड़ा गंदा सा मुंह बना के वो कहता है एक्स क्लास पढ़ूँ मैं। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर, कि देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें किस टाइम बोला था यहाँ आने के लिए, क्या बोला था तुमको? टैप्लो, 6:30 सर, कि 6:30 बोला था सर। वेल ही इज़ 10 मिनट लेट, वो 10 मिनट लेट हैं। वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। अब वो बोलते हैं कि जो है ऐसा करो कि वो तो 10 मिनट लेट हैं और तुम जाओ, तुम कट क्यों नहीं कर जाते हो, मतलब यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले क्यों नहीं जाते हो, और उतनी देर में जाके तुम बंद होने से पहले, स्कूल बंद होने से पहले तुम गोल्फ खेल के आ जाओ।
टैप्लो रियली शॉक्ड, वो एकदम शॉक्ड होकर बोलता है, ओ नो, नहीं नहीं सर, आई कुडंट कट, मैं कट नहीं कर सकता, मतलब मैं यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। कट द क्रॉकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि मैं किसको छोड़ के जाऊँ, किसको कट करूँ, क्रॉकर हैरिस को, मतलब उनकी बात नहीं मानूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हेयर, गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड। उसने कहा कि भगवान ही जानता है कि मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के लिए, कि मैं जो है उन्होंने मुझसे कहा और मैं चला जाऊं पूरे टाइम में, मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल। और भगवान ही जानता है क्या होगा अगर मैं यहाँ नहीं हुआ और वो आ गई तो। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, और हो सकता है कि शायद वो मेरा घर तक पीछा करें और कहीं और भी मेरे आगे जाएं शिकायत करने के लिए घर पर, और कहीं मेरी शिकायत करें जाके, है ना, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसा। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। अब वो कहते हैं कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये जो लड़कों पर उनका प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दिखाई देता है कि कैसा है वो बच्चे, यू ऑल सीन स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, कि तुम इतना डरते हो कि डर के मारे कहीं मरी ना जाओ उनके डर से, इतना डरते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग, कि वो क्या करते हैं, तुम सबको मारते हैं या कुछ और करते हैं तुम्हारे साथ, ये फ्रैंक पूछ रहे हैं उनसे। टैप्लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर। वो कहता है, हे भगवान, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मतलब, सैडिस्ट कौन होते हैं, सैडिस्ट वो होते हैं जो दूसरों को परेशानी पहुंचा के खुश होते हैं जो लोग, है ना। वो तो बोलता है कि वो सैडिस्ट बिल्कुल नहीं है, जैसे कि एक और दो और लोग हैं, मतलब और टीचर स्कूल में इस तरीके के हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, टैप्लो बताता है। फ्रैंक, आई आई बेग योर पार्डन, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। टैप्लो, आ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। गिविंग पेन, वो बताता है कि सैडिस्ट सर, आपको पता है सैडिस्ट कौन होता है। सैडिस्ट वो होता है जो किसी को परेशान देख के, किसी को दुख दे के, परेशानी दे के खुश होता है, वो होता है सैडिस्ट। फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने किसी और मास्टर के बारे में बात कही, तुम कहना चाह रहे थे कि वो करते हैं ऐसा। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, हाँ सर, वास्तव में वो लोग ऐसे हैं। आई वॉन्ट मैंशन नेम्स, मैं उनका नाम नहीं लेता, नाम नहीं लूँगा बिल्कुल। बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू, कि लेकिन आप उनको जानते हैं, आप भी उन लोगों को जानते हैं और मैं भी, कि वो लोग कौन है। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंडिंग अ थिंग, बट सर, अब वो आगे बताता है कि वास्तव में क्या है सर, कि बहुत सारे मास्टर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो ये सोचते हैं कि लड़के कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन उनको सब पता होता है। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप डिफरेंट हैं, यू आर यंग, आप यंग हैं, वेल कंपेरेटिवली एनी वे एंड योर साइंस, आप जो है कंपेरेटिवली उनकी अपेक्षा आप यंग हैं और आप साइंस के टीचर भी हैं, तो आप तो जानते ही होंगे। यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज़, और आप अच्छे से जानते होंगे कि सैडिज्म होता क्या है। आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद, फ्रैंक, गुड लॉर्ड, हे भगवान, वाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारा स्कूल कहाँ जा रहा है। टैप्लो, एनी वे द क्रॉकर इजंट अ सैडिस्ट, कि वो कहता है कुछ भी हो, मिस्टर क्रॉकर जो है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। ही वुड बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो है अगर डरावने होते, इस तरीके के होते वो, तो वो कुछ तो शेयर करते, कुछ तो सामने दिखाते, कुछ तो हमारे संग फील करते, कुछ बताते कि वो हमको डांटते मारते, कुछ तो करते। बट ही हैज़ंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
ही इज़ ऑल shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him। अब वो बता रहे हैं कि वो किस तरीक़ा के हैं। वो श्रिवल्ड अप है। श्रिवल्ड मतलब जैसे कि अखरोट होता है ना, अखरोट के अंदर की मींगी कैसी होती है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई होती है, तो वो अंदर से बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं, बिल्कुल अखरोट की तरह। और वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे जो लोग उनको पसंद करते हैं उनसे वो नफ़रत करते हैं, ये वो ऐसा दिखाते हैं। इट्स फ़नी, ये बहुत फ़नी है। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक्ड। मैं किसी और ऐसे मास्टर को नहीं जानता जो कि पसंद करने वालों को ही नापसंद करता हो। ठीक है, जो उसे पसंद करता है उसी को नापसंद करता है। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजेंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पस। और वो फ्रैंक कह रहे हैं कि मैं जो है ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता हूँ जो कि अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ऐसी बातों का, इस तरीके का यूज़ करे। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर, ये नेचुरल है सर, बट नॉट विद द क्रॉक। लेकिन ये जो है मिस्टर क्रॉक जो है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं, उनके लिए नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस मतलब वो बातों बातों में टैप्लो जो है क्या बोल जाता है, द क्रॉक बोल के छोड़ देता है। तो फ्रैंक जो है उनको क्लियर करते हैं, कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मतलब इज्जत दो, सम्मान दो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। टैप्लो कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, अब वो उसकी बात को मानता है। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ये सब कुछ होते हुए भी एक फ़नी बात ये है, आई डू रदर लाइक हिम, मैं जो है उनको पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ और मदद नहीं कर सकता, मुझे वो पसंद है बस। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवरल हिम अप इवन मोर। और कुछ कई बार वो ऐसा दिखाते भी हैं और कई बार ऐसे दिखते हैं जैसे वो बिल्कुल अखरोट की तरह, अखरोट की मींगी जैसे होती है उसकी तरह अंदर से सिकुड़े हुए हैं, यानी ऊपर से सख्त अंदर से नर्म। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जग्रेटिंग। एग्जग्रेटिंग मतलब तुम जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना, कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। ओवर स्ट्रेचिंग है ना, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के कहना, ऐसा कर रहे हो तुम। टैप्लो, नो सर, आई एम नॉट। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। वो बता रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जो है एक जोक मारा, एक हल्का फुल्का सा जोक अपनी क्लास में। ऑफ कोर्स नो बडी लाफ बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, और ऑफ कोर्स किसी को समझ नहीं आया वो क्या था उनका जोक, इसलिए कोई हंसा भी नहीं पूरी क्लास में। माई सेल्फ इंक्लूड, मेरे को भी समझ नहीं आया। स्टिल आई न्यू हिड मीन इट्स एज फनी, और मैं ये जानता था कि वो जो बता रहे हैं उसका मीनिंग कुछ फ़नी ही होगा। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंस गया। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस, और मैं किसकी वजह से, एक कॉमन पोलाइटनेस की वजह से, विनम्रता की वजह से मैंने ऐसा किया कि मैं उनके जोक पे हंस गया। एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, और मुझे उनके लिए थोड़ा सा बुरा भी लगा, फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, क्योंकि उन्होंने जो जोक मारा था वो बहुत पुअर था और किसी को समझ नहीं आया, कोई हंसा ही नहीं उस पर। नाउ आई कैंट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, लेकिन अभी मुझे वो जोक जो है याद नहीं है, याद नहीं कर सकता। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन अगर मान लो मैं उसको आपको सुनाऊँ, नाउ यू लाफ, तो क्या आप हंसेंगे सर? तो फ्रैंक जो है हंस देते हैं टैप्लो की इस बात पे। टैप्लो, इन अ जेंटल थ्रोट वॉइस, टैप्लो ने अब फिर से जेंटल थ्रोट वॉइस बनाई जैसी उनकी थी क्रॉकर हैरिस की। अब वो बता रहा है कि उस जोक पे उसके हंसने के बाद हुआ क्या था। टैप्लो, यू लव एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस। टैप्लो, तुम मेरे छोटे से जोक पे हंसे, मैंने ये नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे ये मानना पड़ेगा, दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस you so readily have understood what the rest of the form did not। अब वो कह रहा है कि टैप्लो, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम मेरे जो छोटे से जोक पे हंसे हो, तो तुम्हारा जो लैटिन का ज्ञान है, लैटिन भाषा का, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। जब से तुम लगातार मुझसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं अच्छे से समझने लगी हो। ठीक है, तो आगे बताते हैं वो, परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन इट टू दैम,
और अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें जो तुम्हारी समझ में आया ये अब इन लोगों को एक्सप्लेन करना है, इन लोगों को बताना है, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, जिससे तुम्हें जो आनंद प्राप्त हुआ है, तुम्हें जो हंसी आई है, खुशी मिली है, वो इनको भी मिल सके, तो अपना जो प्लेजर है इनके साथ भी तुम शेयर कर पाओ। ठीक है, तो ऐसा इसको कौन बोलते हैं, क्रॉकर हैरिस बोलते हैं। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस, जो डोर है, द डोर अप राइट की तरफ खुलता है और दरवाज़ा खुल जाता, ओपन हो जाता है। ठीक है, अब कमरे में कौन आया है, मिली क्रॉकर हैरिस कमरे में आ गई हैं। शी इज़ अ थिन वूमेन इन हर लेट 30s, ये एक पतली दुबली सी वूमेन है और लेट 30s में है, यानी अराउंड 40s, यानी 35 से ऊपर वाली एज जो होती है, लेट 30s बोलते हैं उसको। ठीक है, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, अब वो जैसे कि और स्कूल मास्टर की वाइफ होती हैं उनसे अच्छी ड्रेस्ड अप हैं और वो बड़ी पतली दुबली सी हैं और अच्छी लग रही हैं। शी इज़ वियरिंग अ कैप, उन्होंने एक कैप पहनी हुई है, एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और एक शॉपिंग बास्केट अपने हाथ में ली गई है। शी क्लोज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वो वहाँ खड़ी हुई हैं और टैप्लो और फ्रैंक को देख रही हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर देन दे नोटिस हर, और इससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने इनको नोटिस किया है, मतलब फ्रैंक और टैप्लो ने देखा कि वो आ गई हैं। फ्रैंक, कम अलोंग, टैप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क, उसने कहा आइए, और टैप्लो जो है थोड़ा सा सरक के साइड में हो गया डेस्क के। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स, अब टैप्लो को वो बोलते हैं, फ्रैंक क्या बोलते हैं कि आओ और तुम जो है इतने सेल्फिश मत बनो, और तुम्हारा जो जोक है जाके औरों को भी सुनाओ, तुम केवल अपने पास तक मत रखो। ही ब्रेक ऑफ सडनली नोटिस मिली, और वो अपनी बात को पूरा करे इससे पहले बीच में बात रुक जाती है, और वो क्या करता है, मिली को नोटिस करता है कि कोई आ गया। ओ लॉर्ड, वो कहता है हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जो है जल्दी से मुड़ता है, एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और उसे अनंत रिलीफ मिलता है, एकदम शांति मिलती है मिली को देख के, मतलब वो घबरा गए थे दोनों लोग कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए, लेकिन वहाँ पर कौन आया था, मिली आई थी। फ्रैंक कहता है ओ हेलो, फ्रैंक उसको देख के बोलता है हेलो विदाउट एक्सप्रेशन, मिली बिना कोई एक्सप्रेशन के बोलती है हेलो, और आगे शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, वो साइड बोर्ड के पास आगे आती है और अपनी बास्केट को उसके ऊपर रख देती है। टैप्लो मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फैंटिकली मीन्स होता है जो है डेस्परेटली, एकदम से उससे पूछता है डू यू थिंक शी हियर्ड, क्या आपको लगता है कि इन्होंने सुन लिया होगा। शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, मिली टेक्स ऑफ हर कैप, उसने जो अपना हेड है वो धीरे से हिला दिया, और मिली ने इतनी देर में क्या किया, अपना कैप उतारा और उसको टांग दिया। ठीक है, हॉल स्टैंड पर टांग दिया। आई थिंक शी डिड, उसके कहते हैं हाँ शायद इसने सुन लिया है। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो थोड़ी देर से वहाँ पर खड़ी हुई थी। फ्रैंक ने टैप्लो से कहा, टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, अगर उन्होंने सुन लिया है तो वो क्या करेंगी, उनको बता देंगी, किनको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देंगी। देयर गोज़ माई रिमूव, अब तो मेरे रिमूव गया, मतलब मेरा रिजल्ट था वो तो गया, अब इन अगर सुन लिया है कि हम उनके जोक के बारे में बात कर रहे थे। फ्रैंक नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, अब वो फायर प्लेस, रूम में फायर प्लेस होता है ना जहाँ पे आग जलती होती है, तो उस फायर प्लेस की से आगे बढ़ती हुई उसने कहा नॉनसेंस, क्या फालतू की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, मतलब इस तरीके से बोला उन्होंने। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट, मिली ने वो बास्केट साइड बोर्ड से उठाया और टेबल के ऊपर ले गई और वहाँ पे जाके उसने रख दिया। मिली
टू टैप्लो। अब मिली ने टैप्लो को देखा, टैप्लो से बोलती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, टेबल के लेफ्ट साइड से उधर की तरफ से आता है, उधर के यस इस तरीके से बोलता है हाँ मतलब मैं कर रहा हूँ। ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड गो। वो बोलती है कि वो तो बर्सर्स के पार है, बर्सर मीन्स जो है अकाउंटेंट जो होते हैं, खजांची जिस तरीके जिसे कहते हैं, उनके पास हैं स्कूल में और उन्हें टाइम लग सकता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं तो चली जाती। डाउटफुली, टैप्लो बड़ा डाउट में, अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे वो। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उसने कहा कि मैं जो है सिर्फ पर्टिकुलरली उनसे मिलने के लिए ही आया था। वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर फॉर एन आवर एंड कम बैक। शी अनपैक समथिंग फ्रॉम द बास्केट, अब वो बास्केट में से कुछ सामान निकालती जा रही है और उससे कह रही है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम 15 मिनट के लिए, क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 15 मिनट के लिए जाओ और घूम के आ जाओ कहीं पे और फिर आ जाओ वापस। उसने ऐसा बोला टैप्लो। सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से चला गया और मैं आया, उन्होंने मुझे यहाँ पे नहीं देखा, मुझसे पहले वो आ गए, फिर क्या होगा? मिली स्माइलिंग, मिली मुस्कुराई। आई विल टेक द ब्लेम, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी। शी टेक्स आ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, उसने बास्केट से एक प्रिस्क्रिप्शन निकाला। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जिसमें मेडिसिन लिखी होती हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं जो, है ना, वो निकाला और उससे कहा आई टेल यू वॉट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना, तुम उनके लिए एक काम करो। क्या? टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, और जाओ और उसे लेकर आ जाओ। टैप्लो ऑल राइट, अपने कहा ठीक है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेज टुवर्ड्स द डोर अपराइट, उसने कहा ठीक है मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से करता हूँ, और डोर को क्रॉस करते हुए वो राइट की तरफ चला गया। अब यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों ख़त्म होता है आपका। यहाँ पर लाइन टू लाइन मैंने आपको इसको समझा दिया। अब इसमें एक राज की बात है, ये प्ले जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो मिली हैं और ये जो फ्रैंक हैं, इनका अफेयर चल रहा होता है। इसलिए मिली टैप्लो को बोलती है कि यहाँ से कुछ देर के लिए चला जाए तो उसको टाइम मिल जाएगा फ्रैंक और मिली को आपस में बात करने के लिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।